ये अपहरण है दोस्तों, यहाँ सबका कटेगा दोबारा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना कि ये तो ठहरा गाना, मगर स्मार्टफोन के जमाने में कोई वाकई ऐसा कर दे तो हम और आप सुनते ही बोलेंगे गूगल मैप्स के बारे में नहीं जानते। गूगल मैप्स इस्तेमाल कर लिया होता तो सही मंजिल मिल जाती। गूगल मैप्स कितने काम का है ये बताने की जरूरत नहीं। भारत जैसे देश में गूगल मैप्स के बिना काम चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक रास्ता बताने भर के लिए नहीं। गूगल मैप्स और भी कई कमाल कर सकता है। मसलन आपकी गाड़ी पार्किंग की जगह याद रख सकता है, लाइव लोकेशन भेजना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कई कमाल ट्रिक्स और टिप्स हैं जिनको आजमाकर आप अपना सफर आसान बना सकते हैं। ऑफलाइन मैप्स। फर्ज कीजिए आप जंगल में हैं या ऐसी किसी जगह जहां रास्ता नहीं मिलने वाला, नेटवर्क नहीं मिलने वाला, यहां भी गूगल मैप्स आपके गाइड बन सकते हैं। अब आपको बस गूगल मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड करना होगा। ऐसा करने के लिए मैप्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके ऑफलाइन मैप्स पर जाइए। अब आपको जिस एरिया में जाना है वहां का मैप डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रहे कि दूरी जितनी ज्यादा, गूगल मैप्स आपके फोन में उतनी ही ज्यादा स्टोरेज की खपत करेगा। आप चाहें तो एक बार यात्रा खत्म हो जाने पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। पार्किंग लोकेशन याद रखना। किसी बड़े मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके उसकी फोटो आपने जरूर ली होगी। ऐसा आमतौर पर करना पड़ता है क्योंकि पार्किंग लोकेशन याद रखना बहुत मुश्किल है। गूगल मैप्स आपके लिए ये काम करता है। गाड़ी पार्क करके गूगल मैप्स ओपन कीजिए। मैप्स पर आपकी करंट लोकेशन दिख जाएगी नीले रंग के गोल घेरे में। उस पर क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। आप लोकेशन को लिस्ट में दिए 4 ऑप्शंस में से किसी में सेव कर सकते हैं या फिर नई लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि पार्किंग लोकेशन। मैप्स पर क्लिक करते ही आप अपनी लोकेशन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। वैसे आप इस फीचर का बार बार इस्तेमाल करना चाहें तो ऑटोमेटिकली भी ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए मैप्स की सेटिंग्स के अंदर नेविगेशन में जाना होगा। सेफ पार्किंग लोकेशन को इनेबल करते ही आपकी चिंता खत्म। 1 फिंगर जूम। गूगल मैप्स पर जूम इन करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करते हैं। ऐसा एक उंगली से भी किया जा सकता है। सही सुना आपने। अब ऐसा करने से आपको आसानी ही होगी, ये भी कोई बताने वाली बात है नहीं। बस मैप पर उंगली से डबल टैप कीजिए और फिर एक उंगली से स्लाइड। ओके गूगल ऑन मैप्स। गूगल मैप्स की होम स्क्रीन पर माइक्रोफोन होता है जिससे आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हर बार आपको मैन्युअली उसको टच करना पड़ता है। इस काम को बहुत आसान बना सकता है गूगल का वॉइस असिस्टेंट ओके गूगल। मैप्स की सेटिंग्स में नेविगेशन के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा, इनेबल कर दीजिए और फिर ओके गूगल बोलकर रास्ता खोजिए या नजदीक का होटल। ओके गूगल बोलकर रियल टाइम लोकेशन शेयर करने से लेकर और भी बहुत ज्यादा कुछ किया जा सकता है। रिमाइंडर फॉर यू। आप समय के पाबंद हैं या फिर देर से पहुंचने के लिए बदनाम हैं, दोनों ही परिस्थितियों में गूगल मैप्स आपके बहुत काम आ सकता है। उदाहरण के लिए आप रोज ऑफिस जाते हैं तो मैप्स पर अपनी लोकेशन सेट कीजिए और स्टार्ट करने से पहले स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाइए। रिमाइंड यू टू लीव ऑन टाइम को इनेबल कर दीजिए। लोकेशन सेट करने के बाद दाएं कोने पर 3 डॉट्स पर क्लिक करने पर भी ये ऑप्शन नजर आएगा। आप घर से निकले या ऑफिस पहुंचने का टाइम भी सेट कर सकते हैं। गूगल मैप्स इसके बाद ट्रैफिक के हिसाब से स्मार्टफोन की होम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भेजेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पता लगाना। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़िया साधन है और गूगल मैप्स के रहते इसके लिए आपको कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं है। बस अपनी लोकेशन डालिए और फिर मैप की होम स्क्रीन पर दिख रहे बस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। टैक्सी से लेकर बस और मेट्रो ट्रेन का डिटेल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि किराया कितना लगने वाला है उसका भी अंदाजा यही मिल जाएगा। गूगल की तरह गूगल मैप्स भी अनगिनत खूबियों के साथ आता है। हमने रोज काम आने वाली कुछ ट्रिक्स आपके लिए तलाशी हैं। आपको गूगल मैप्स का कौन सा फीचर बेहतरीन लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी सूर्यकांत ने। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।